तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आप सभी के लिए अब हम लेके आ चुके हैं आपके एसएससी क्लास 10 साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछ रहा है कि आप लोग फूड चेन को रिकॉग्नाइज करो और साथ ही साथ में वो कौन से इकोसिस्टम में बिलोंग करेगा, वो इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा सा इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करिए। तो जो फूड सिस्टम हमें रिकॉग्नाइज करना है वो फूड सिस्टम आपकी स्क्रीन पे है। पहले यहाँ पे ग्रास ऊपर दिया है, फिर स्नैक दिया है, पैडी फील्ड दिया है, ईगल दिया है और फ्रॉग दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे सामने एक इकोसिस्टम पेश किया है और ये इकोसिस्टम के अंदर उनने सारी बातों को उल्टा सीधा लिखा हुआ है, मतलब सारी चीज़ों को एक अलग ही भलते वे में लिखा हुआ है। हमें सबसे पहले इसे करेक्ट वे में लिखने का है और आफ्टर दैट हमें इस सिस्टम को डिस्क्राइब करना है और बहुत ही डीप में इसे एक्सप्लेन करने का है। तो आइए जानते हैं इसके सोल्यूशन में हम लोग कैसे क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो फूड चेन दिया हुआ है, हम लोग इस फूड चेन को एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले होता है पैडी फील्ड, फिर होता है ग्रास ऊपर, फिर फ्रॉग और फिर स्नैक एंड ईगल। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़। पैडी फील्ड का मतलब क्या होता है? पैडी फील्ड का मतलब होता है धान की खेती। धान क्या होता है, आपने देखा रहेगा जो चावल आप लोग खाते हैं, चावल जब उगता है तो चावल के ऊपर एक कोटिंग होती है और जब चावल उस कोटिंग में मौजूद होता है तो उस चावल को हम लोग धान कहते हैं और इसी धान को इंग्लिश में पैडी कहते हैं और धान की खेती को हम कहते हैं पैडी फील्ड। तो ये जो धान की खेती होती है, धान की खेती के अंदर बहुत सारे ग्रास होपर्स आ जाते हैं क्योंकि धान जो होता है वो ग्रास के जैसा छोटा छोटा होता है, तो उसे खाने के लिए बहुत से छोटे छोटे ग्रास होपर्स आ जाते हैं और ये जो ग्रास होपर्स होते हैं इन्हें खाने के लिए उसी खेत के अंदर बहुत सारे फ्रॉग आ जाते हैं, मेंढक आ जाते हैं अपना मुंह उठा के। एंड जहाँ पे मेंढक होगा यार वहीं पे उन्हें खाने वाला जो कि स्नैक है वो भी वहीं पे मौजूद होगा और जहाँ पे स्नैक होगा वहीं पे उसे खाने वाला ईगल भी वहीं मौजूद होगा। तो इस तरीके से ये जो फूड चेन होता है ये लगातार चलते रहता है और ये जो हमने आपके सामने इस समय प्रेजेंट किया है यही है इसका असेंडिंग ऑर्डर। एंड आप लोगों को यहाँ पे एक और बात जान लेनी चाहिए कि ये जो फूड चेन है ये फूड चेन बिलोंग करता है पैडी फील्ड इकोसिस्टम से। पैडी फील्ड मतलब धान की खेती वाली इकोसिस्टम से ये बिलोंग करता है। एंड यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो पैडी फील्ड वाला इकोसिस्टम है, यानी कि ये जो धान की खेती वाला इकोसिस्टम है, ये हमें नेचर ने नहीं बना के दिया है, इसे इंसानों ने खुद बनाया है। तो इसीलिए इसे कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। अगर मैं बात करता हूँ साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया रीजन में वहाँ पे पैडी जो होता है यानी कि धान की खेती बहुत ज़्यादा बड़े हुज अमाउंट पे करी जाती है, तभी तो वहाँ के लोगों का जो खाना होता है, जो डिश होता है, वो पूरा का पूरा धान के ऊपर यानी कि चावल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए वो लोग इडली डोसा हो गया ये सब खाते रहते हैं। तो बस यार इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप लोग को इतनी ही बातें लिखना है। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। एंड ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इन्होंने बोला है कि आपको इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने का है। तो अब आइए देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें ये कहता है, ये जो अर्थ नाम का प्लैनेट है जिसके ऊपर आप लोग रह रहे हैं, विराजमान है, ये आपके बाप दादा की जायदाद नहीं है, यानी कि ये आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है। आपने इस अर्थ प्लैनेट को लीज पे लिया हुआ है, भाड़े पे लिया हुआ है फ्यूचर जनरेशन से। जो आने वाली जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, जो अभी तक आए भी नहीं है, उस अपकमिंग जनरेशन से हमने इस प्लैनेट को भाड़े पे लिया हुआ है। तो यार आइए अब देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, क्या ये स्टेटमेंट सही है और अगर सही है तो कितना सही है, क्या क्या बातें इसके अंदर हम ठोक सकते हैं। आइए जानते हैं इसके सोल्यूशन में। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूं, इंसान धरती के ऊपर तभी तक रह सकता है जब तक धरती के ऊपर इकोसिस्टम मौजूद है। जिस दिन ये इकोसिस्टम धरती के ऊपर से खत्म हो जाएगा, इंसान का अस्तित्व, इंसान का वजूद भी पूरी तरीके से धरती के ऊपर से खत्म हो जाएगा। एंड दूसरी बात, ये जो इंसान है, इंसान ने अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हर एक छोटी से छोटी चीज का बहुत ज़्यादा भरपूर अमाउंट में यूज़ किया है और यूटिलाइजेशन किया है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही आसानी से नेचर को नुकसान पहुंचा के, नेचर को हार्म करके ये सारी मटेरियल को हम लोग ले लेते हैं और उसे हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड आज के समय में अगर हमें कोई मटेरियल चाहिए होता है नेचर से, तो हम लोग नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, नेचर को हार्म करते हैं और फटाफट से वो मटेरियल को ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए या मुझे कोयला चाहिए, तो फटाफट मैं बड़ी बड़ी पहाड़ियों को खोद दूंगा, उसमें माइनिंग करूंगा, उससे मैं वो सारी चीज़ें ले लूंगा जो जो चीज़ें मुझे चाहिए। तो ये चीज़ें जो आज हम बहुत आसानी से
से निकाल लेते हैं, ये चीजें कैसे संभव हुई। सोचो, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन लोगों ने हमारे लिए इन चीजों को छोड़ दिया, तभी तो आज इतना आसानी से हम लोग इन चीजों को ले सकते हैं ना। सोचो, अगर हमारे एंसेस्टर लोगों ने ही सारी चीजों को खोद खाद दिया होता, यानी सब माइनिंग वगैरह कर लिया होता, यानी कि पूरा का पूरा जंगल काट लिया होता, पूरा का पूरा सोना निकाल लिया होता, पूरा पेट्रोल डीजल खत्म कर गए होते वो लोग, तो क्या आज हम लोग पेट्रोल डीजल का यूज कर सकते थे? क्या हम लोग आज कोयले का यूज कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। लेकिन हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, उन्हें समझ थी, उन्हें ज्ञान था, उन्हें नॉलेज था कि आने वाली जनरेशन जो है उसे भी इसकी जरूरत है, उसे भी इसकी आवश्यकता है। तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया? इन सभी चीजों को कंजर्व करके रखा, संभाल के रखा। लेकिन आज के समय का जो इंसान है बहुत ज्यादा दुष्ट हो चुका है। इंसान ने अपनी सुपीरियोरिटी को सबसे ऊपर रखा है, हर एनिमल से ऊपर अपनी सुपीरियोरिटी को रखा हुआ है। इंसान ये कहता है कि जो हूं मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं है। तो इसी चक्कर में हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं। अगर मुझे खेत बनाना है, जंगलों काट दो। अगर मुझे रास्ता बनाना है, खेतों को उड़ा दो। अगर मुझे सड़कें बनानी है, खेतों में सड़क निकाल दो। क्या ही फर्क पड़ता है? तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय का जो इंसान है वो अपना पर्सनल इनकम जनरेट करने के लिए पूरी तरीके से सेल्फिश हो गया है, जबकि इंसानों को चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन और आगे आने वाली जनरेशन के बारे में थोड़ा सोचें और कुछ बातों को सोच समझ के डिसीजन लें कि वो लोग जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या जो माइनिंग हो रही है इतनी सारी वो सही है, क्या इतना सारा जो पेट्रोल डीजल निकाला जा रहा है क्या वो सही है। देखिए, अगर इन सभी बातों के ऊपर जल्दी विचार विमर्श नहीं किया गया, जल्दी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, तो चांसेस ये हैं कि आने वाली जो अगली जनरेशन होगी वो जनरेशन को कोई भी नेचर का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन होगी, ना तो वो टाइगर वगैरह को देख पाएगी, ना तो वो लेपर्ड को देख पाएगी, ना चीता देख पाएगी, ना वो जंगल देख पाएगी कि फॉरेस्ट कैसा होता है, जंगल कैसा होता है। अगर वो कुछ देख पाएंगे तो बस इतना ही देख पाएंगे कि हर जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, अनसीजनल रेन हो रही है, बिन मौसम बरसात हो रहा है, ड्रॉट हो रहा है, यानी कि सूखा पड़ा हुआ है सब जगह पे, खाने के लाले पड़ जाएंगे, खेती नहीं होगी, किसान सुसाइड कर रहे होंगे, खेत बंजर हो चुके होंगे। तो ऐसी सिचुएशन हमारे फ्यूचर जनरेशन को देखने को मिल जाएगी अगर हमने जल्दी ही इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया एंड अपने इन्वायरमेंट को अगर हमने कंजर्व नहीं किया तो। सो यही सब कारण है जिसकी वजह से हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग अपने नेचर को प्रिजर्व करें और कंजर्व करके रखें, ताकि जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जनरेशन को हम लोग एक अच्छा लाइफ दे सकें। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो बात कही गई है कि ये जो अर्थ प्लैनेट हमें मिला हुआ है, ये हमने हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन से भाड़े पे लिया हुआ है। ये हमारे बाप दादाओं की जायदाद जमीन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को संभाल के रखें, और अगली जनरेशन जब आ जाएगी तो आने वाली अगली जनरेशन को हम इस प्रॉपर्टी को, हम इस अर्थ को, प्लैनेट को एक अच्छे रूप में, एक बेहतर ढंग से उसे सौंपे, उसके हाथों में दें। तो बस यार, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। आप लोग को इस क्वेश्चन के आंसर में इतनी ही बातें लिखने की हैं। एंड स्टिल अगर आप लोग कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई सजेशन है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिली है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसके आगे के टॉपिक के साथ में हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।